ये कहानी है एक औरत की उच्च आकांक्षा की, उसकी योग्यता की, उसकी कौशल की, जिसने अपने कौशल और दक्षता से खुद को हमेशा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बनाए रखा, जो इतिहास के सबसे चर्चित और रहस्यमयी नारियों में शुमार होते हैं। एक अपूर्व सुंदरी और एक मोहमयी नारी, जिसने सम्मोहित कर लिया था उस समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी। प्राचीन मिस्र के शासक, जिसने एक लंबे समय तक शासन किया, और उस समय वही सबसे महत्वपूर्ण चरित्र था। बाकी सब उसके सामने फीके नजर आते थे, और ये चरित्र था रानी क्लियोपेट्रा, जो आज भी रहस्य से घिरा हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 बीसी में हुआ। टॉलेमिया वंश की क्लियोपेट्रा मिस्र की आखिरी सक्रिय फराव थे। क्लियोपेट्रा अपने पिता के साथ मिस्र के सहशासक थे। उसके बाद वो अपने भाई के साथ भी सहशासक रहे। क्लियोपेट्रा खुद को मिस्र की एक देवी का पुनर्जन्म बोलता था। रोमन गृहयुद्ध के समय क्लियोपेट्रा ने अपने आप को शक्तिशाली कर लिया था। रोमन गृहयुद्ध में पराजित होकर पोम्पे जब मिस्र आया तो पथिनास ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वह समर्थन लाभ करना चाहता था जूलियस सीजर की। और क्लियोपेट्रा ऐसा नहीं चाहता था। वो जानता था वो किसी को भी मोहित कर सकता है, किंतु उसके लिए सीजर से मिलना मुश्किल था। तो क्लियोपेट्रा ने सीजर के लिए एक तोहफा भेजा, जो कि था एक बहुत बड़ा कारपेट। जब उस कारपेट को खोला गया तो उससे बाहर आया क्लियोपेट्रा, जिसने कारपेट को अपने शरीर में लपेटकर वहां पहुंच गए थे। और उस खूबसूरत नारी को देखकर सीजर स्तब्ध रह गया। वो अपनी नज़र उससे हटा नहीं पाया। वो क्लियोपेट्रा के रूप में मोहित हो गया। ये देखकर पथिनास ने सीजर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो सीजर ने उसकी हत्या कर दी। सीजर के मिस्र से लौटने के कुछ दिन बाद ही क्लियोपेट्रा ने एक पुत्र संतान का जन्म दिया, जो क्लियोपेट्रा और सीजर का संतान था। क्लियोपेट्रा ने उसका नाम रखा सीजरियन। जूलियस सीजर के मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी से अपना संबंध बनाया, जो एक रोमन सेनापति थे, सीजर का सहयोद्धा। और एंटनी से क्लियोपेट्रा का जमज संतान हुआ, जिसका नाम उसने रखा अलेक्जेंडर हेलियस और क्लियोपेट्रा सेलिनी। और मार्क ने बहुत जीते हुए राज्य क्लियोपेट्रा को दे दिया, जो बजय बनी रोमन नागरिकों की गुस्से का। और इसका फ़ायदा उठाया जूलियस सीजर का पालक पुत्र ऑक्टेवियन सीजर ने एंटनी पर आक्रमण किया। एंटनी अपनी मूर्खता से पराजित हुए। इसके बाद क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने मोहजाल में फंसाना चाहता था, लेकिन वो असफल रहे। ऑक्टेवियन, जो आगे चलकर रोम का पहला सम्राट बना था और अगस्थस नाम लिया था, उसने क्लियोपेट्रा को प्रत्याख्यान किया। प्रत्याख्यात होकर क्लियोपेट्रा ने खुद को एक जहरीले सांप से कटवाकर अपने जान दे दिया। क्लियोपेट्रा मात्र 39 साल तक ही जिया था। इस छोटे से जीवन में इसने वो काम किया था जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गए। उसके जीवन काल में वो एक महत्वपूर्ण चरित्र था, और आज मृत्यु के करीब 2000 साल बाद भी वो रहस्य से घिरा हुआ है और चर्चित और वर्णमय चरित्र बना हुआ है।